बांग्लादेश में जल रहा ये घर बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान का घर है। वो घर जिसके साथ न सिर्फ शेख हसीना और उनकी बहन की यादें जुड़ी हैं, बल्कि पूरे बांग्लादेश की आजादी की यादें जुड़ी हैं। इस घर के साथ भारतीय सेना की भी पहचान जुड़ी है। वो भारतीय सेना जिसने बांग्लादेश में घुसकर पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराया, वही बांग्लादेश आज इस घर को फूंक रहा था। इस घर को जलाने के बाद की ये तस्वीर और भी ज्यादा डरा रही है। ये तस्वीर ये एहसास दिला रही है कि ये घर अब खंडर हो चुका है। ढाका के कालिशान इलाके में बसा धान मंडी 32 बांग्लादेश के इतिहास के 2 महत्वपूर्ण क्षणों का बड़ा गवाह रहा है। 5 फरवरी तक जब तक भीड़ ने इस घर को नहीं तोड़ा था, तब तक ये घर बांग्लादेश के इतिहास की स्वर्णिम कहानियों को बता रहा था। लेकिन आज ये उस काली तारीख को बता रहा है जिसमें बांग्लादेश सिर्फ अंधकार की चपेट में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर बुलडोजर जुलूस के आह्वान के बाद तोड़फोड़ हुई और फिर देखते ही देखते मुजीबुर रहमान का घर जलकर राख हो गया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक भाषण दिया और इसी भाषण ने उग्रवादियों को और गुस्सा दिला दिया और इसी गुस्से में इन प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान का घर जलाकर राख कर दिया। भारत भी इस इमारत के इतिहास का हिस्सा रहा है। उसने भी इस कृत्य की निंदा करते हुए इसे अफसोसजनक बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पर अफसोस जताया और कहा कि कब्जे और उत्पीड़न की ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान का ऐतिहासिक आवास नष्ट कर दिया गया है। जो लोग बांग्ला पहचान और यहाँ की गौरव को बनाए रखने वाले स्वतंत्रता संग्राम को महत्व देते हैं, वो बांग्लादेश की राष्ट्रीय चेतना के लिए इस आवास के महत्व को जानते हैं। मुजीबुर के घर को जलाए जाने वाले इस बर्बर कृत्य की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। ये इमारत न केवल बांग्लादेश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये भारतीय सेना द्वारा किए गए चुनौतीपूर्ण बचाव अभियान का भी केंद्र रहा है। 1971 में पाकिस्तानी सेना के सरेंडर करने के बाद कई किलोमीटर दूर इसी धान मंडी में जबरदस्त घेराव पाकिस्तानी सेना का हो रखा था। भारतीय सेना ने धान मंडी के इन्हीं रिहायशी इलाकों में घुसकर बचाव अभियान चलाया और ये म्यूजियम उन्हीं कहानियों को भी बयां करता था। 1981 में बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना ने इस मकान को नीलामी से बचाया और इसे बंगबंधु मेमोरियल ट्रस्ट को सौंप दिया, जिसने बाद में इस भवन को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान मेमोरियल संग्रहालय में बदल दिया और अब ये संग्रहालय खंडर हो चुका है, जिसका जरा भी दुख यूनुस सरकार को नहीं है। उन्हें तो चिंता भारत में शेख हसीना के बयान की हो रही थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने तो अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान को लेकर भारत के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया। भारत में अपने प्रवास के दौरान शेख हसीना के बयानों को बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने झूठे और मनगढ़ंत बताया। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर लगातार की जा रही झूठी मनगढ़ंत टिप्पणियों और बयानों को लेकर भारत सरकार के साथ विरोध दर्ज कराया है। बता दें, शेख हसीना ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़की और फिर मुजीबुर रहमान का घर जला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।